भैया, आपको नहीं लगता कि आजकल बेरोजगारी की समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है? हाँ ये तो है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो उसका तो नॉर्मल एक हम और आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। जैसे? भाई हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है ना। हमारी जो परवरिश होती है ना, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक रहती है। भाई क्या है, आपका एक बेटा है, हमारा एक बेटा है, तो हम क्या सोचते हैं शुरू से क्या टारगेट लेके चलते हैं उसके भविष्य के लिए कि अच्छा पढ़ लेगी। हाँ, पढ़ने में भी कुछ और सोचते हैं। जैसे हम सोचेंगे कि अच्छा पढ़े और अच्छी नौकरी करे। हम लोगों ने सिर्फ एक टारगेट कर दिया है। हाँ। अगर आप देखोगे और समाज हैं काफ़ी हैं, ज़्यादातर पंजाबी लोग हो गए या कोई भी जैन लोग हो गए, आपने कुछ समाज ऐसे हैं जो नौकरी बहुत कम मिलेंगे नौकरी पे। क्यों? कभी हमने सोचा? मोमडन लोग हैं, बहुत कम करते हैं नौकरी। हमने कभी सोचा? हमने सिर्फ हमारे समाज ने एक चीज़ सोच के रखी है, अपना एक टारगेट बना दिया है कि एक बेटा है, ज़्यादातर तो सबके एक बेटा है। पहले होते थे ज़्यादा, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। अब क्या है, अच्छी पढ़ाई करो, ज़्यादा गरीब है तो ग्रेजुएशन करवा दो, शहर भेज दो, नौकरी कर लेगा। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो इसे कम से कम बीटेक करवा दो भाई, कोई अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन क्या सोचा हमने, उसे एक गुलामी का टारगेट दे दिया खुद। नौकरी मीन्स क्या है? नौकर। तो नौकर तो ऑलरेडी बन गया। जब हमारी सोच ही उसे गुलामी की शिक्षा दे रही है तो वो क्या बनेगा? गुलाम बनेगा। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि बेटे कोई अच्छा ऐसा काम हिला देखो या कोई डिप्लोमा करो कि आप बिजनेस सेटल कर सको। दूसरा, एक कमी पहले से, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है। भाई हमारा बिजनेस होता, मान लो एक बनिए की दुकान होती है तो उसका बेटा क्या करता है? उसकी दुकान संभालता है। छोटी पड़ती है तो उसे और बड़ी कर देता है। हाँ। भाई भाई होते हैं तो 2 दुकानें कर देते हैं, तो बिजनेस बड़ा हो जाता है। दूसरा ये है, अच्छा मेरी नौकरी है, मैं आज 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैंने 10,000 से स्टार्ट की, स्ट्रगल की, 50,000 रुपये है। अब हमारी औलाद बड़ी हो गई, उनको तो जीरो से स्टार्ट करना होगा ना। उसको जो मिलेगा वो जीरो से मिलेगा। और हमारी कितनी मेहनत? 30 साल की। हम अनमैरिड थे, आए, जॉब की, स्ट्रगल किया, एक्सपीरियंस के, हमें एक्सपीरियंस के दम पे 50,000 रुपये हो गए। अब हमारा बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन कराई उससे, और शिक्षा बार बार दे रहे हैं उसे। एक ये पहले तो रहता है घर में दबाव के अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर, सिर्फ किताबी कीड़ा बनाओ उसे, ठीक है। फिर नौकरी कर बेटे, नौकरी कर। अब उसने जीरो से स्टार्ट करी तो वो अपनी लाइफ में क्या कर लेगा? हाँ, मतलब कहने का है आपका कि पढ़ाई के साथ साथ उनको थोड़ा बिजनेस की साइड भी ले जाओ। अच्छा, इसका एक और है, दूसरे एंगल से हम देखेंगे। अगर हम 10 साल पहले किसी शहर में आए तो वहाँ पे रूम रेंट रहा होगा 1,000-1,500 रुपये, नौकरी होगी हमारी 10,000 रुपये, ठीक है ना। अब उसका कंपेयर अपनी सैलरी और शहर की ग्रोथ से करो। आपने किया कि जो 30 लाख का प्लॉट था, 10 लाख का प्लॉट आज कितने का हो गया? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का हो गया। क्या उस एवरेज में आपकी नौकरी बढ़ी? नहीं। क्या खर्चे उस एवरेज में बढ़े? उससे कई गुना बढ़े। तो हमने ये कैसे सोचा कि हमारे बेटे का गुजारा आज 10 की जगह चलो वो 20,000 या 25,000 के पैकेज पे जाएगा नॉर्मल लड़का, क्या उसका गुजारा हो जाएगा? क्या 25,000 रुपये में आज की महंगाई में गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमने पहले तो, हमारी जो सोच थी ना वो गलत थी। तो पहले तो ना हम लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अगर हमें अपने भविष्य को अच्छा करना है, अपने औलाद के लिए कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा एक और है इसमें, यहाँ पे हम लोगों का जो फेलियर रह रहा है कि आजकल का जो यूथ है, एक तो है चलो आप नौकरी कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कंपनी चेंज की, थोड़ा आगे बढ़ गए। 50% हमारे समाज का जो यूथ है ना, वो नौकरी और पढ़ाई को से हट करके कहीं और है। भाई आप देखो, लगभग 25-30% यूथ जो है वो नेता नगरी में लगा हुआ है, ठीक है ना। उनका सपना दूसरा है। आजकल तो यही देखा है कि हर दूसरा लड़का कभी अपनी गाड़ी पे, मैं युवा मोर्चा का युवा नेता है, कमंडल वो मिल गया, जितने भी वो मिलते हैं, हाँ। मंडल अध्यक्ष हो गए, कमंडल अध्यक्ष हो गए, वो सारा क्या होता है? हमारे समाज का यूथ मिलेगा आपको। 20 साल का लड़का एक टारगेट देखता है कि मैं 10 साल घोड़े दौड़ाऊंगा तो विधायक बन जाऊंगा। उसे कुछ नहीं करना है कि तेरे घर में है, पापा ने कैसे पढ़ाया, उसे कोई मतलब नहीं है, या तू कितना काबिल है वो भी मतलब नहीं है। उसका एक मतलब है विधायक जी के आगे पीछे घूमो। वो ये नहीं सोच रहे कि कोई नेता किसी का कैरियर फिक्स नहीं करता है। कैरियर कभी भी फिक्स जो होगा वो अपने दम पे होगा, अपने एक्सपीरियंस पे होगा। तो हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये भी हो रहा है यूथ का कि आजकल संगठनवाद, पार्टीवाद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले सोशल मीडिया नहीं था। आजकल बड़ा अच्छा लगता है कि विधायक जी आए थे, कुर्ते पजामे पहने, फ़िल्टर लगाया, फ़ोटो वोटो खींचा कि आज की शाम विधायक जी के साथ, ठीक है ना, कुछ पर्सनल भेंट की,
अपना गिफ्ट दिए, ये किए, 1-2 फ़ोटो हो गए। तो यूथ ना इस चीज़ को अपना भविष्य किए बैठा है फिक्स, जबकि क्या होता है 2-4 साल गुजरते हैं, धक्के खाते हैं, जब तक उसकी शादी हो गई होती है उसके बाद वो मौका जो था ना वो उसने खो दिया। क्योंकि मौका जो होता है, एक जो पीक समय होता है ना हमें कामयाब होने का, वो लगभग 20 से 30 साल 20-30 साल जो होती है ना, वो एज होती है, वो पीक की होती है, अपने कैरियर सेट करने की होती है। हमारा यूथ कैरियर सेट ये करता है, पापा जी सेकेंड हैंड गाड़ी लेके दे दें, या पापा जी की थी वो ले ली, और अपना चलो 2-4 यार दोस्त किए, और भाई छोटा मोटा कोई पद मिल जाए बस, सोशल मीडिया पे हम डाल दें, हाँ ये किसान यूनियन में ये बन गए, बीजेपी में मोर्चा बन गया, जो कुछ भी है लोग देख लें, रिश्तेदार देख लें, कहीं जाए तो उनको लगता है कि और हकीकत ये होती है जिनकी वो डीपी लगा के वो करते हैं, अगर उनसे आप ये पूछने लगो कि शायद उस लड़के को जानते हो, तो कोई नेता ये नहीं कह पाएगा मैं उससे मिला भी था कभी। और इतना ही समय अगर वो 4 साल किसी भी डिप्लोमा को करने में या अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने में लगाता, तो शायद वो किसी लेवल पे होगा। सही बात है। ये नहीं कि पढ़ाई का ही डिप्लोमा हो, मैं तो ये कहता हूँ इतने आजकल गैराज वगैरह जैसे होते हैं, या कुछ भी कंपनियां अपने इंस्टीट्यूट खोल रखे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं, जैसे TNT है, ठीक है ना, वो सॉरी LNT है, मैं खुद गया हूँ बिलखवा में, उनका वो था एक इंस्टीट्यूट टाइप से कैंपस है उनका। क्या था, तो उस टाइम पे हमने प्लेसमेंट साइड से गए थे, तो उन्होंने जो अपनी विजिट कराई थी, इतना अच्छा लगा कि शायद कोई बीटेक इंजीनियर उनका कंपेयर में ज़ीरो था। अच्छा। उनका लड़कों का रखना, उन्हें पढ़ाई करना, अलग अलग उनके वो स्टाफ थे जिस लाइन में जो जाना चाह रहा है, लैब टेक्नीशियन काफ़ी वो थे। अच्छा, वहाँ पे रहना खाना हमने सोचा थर्ड क्वालिटी का होगा, ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने अपना कैंटीन वगैरह भी विजिट कराया, मतलब बहुत अच्छे से लगा। उनका सिर्फ कहना था कि यहाँ पे बंदा साल 6 महीने रह ले, तो हमारे इतने प्रोजेक्ट ऑल इंडिया चल रहे हैं, इंडिया में वैसे तो बाहर भी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, कि उस बंदे को कहीं जॉब की इधर उधर सर्च करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, यहाँ सीखते हम डिप्लोमा देंगे, चाहे तो हमारे ही प्रोजेक्ट में कहीं भी काम कर सकता है। अच्छा। लेकिन युवा कहाँ करेगा, युवा को ये करना ही नहीं है। फेलियर ये है क्योंकि हम भी उस चीज़ को, हमारा फेलियर ये है कि माँ बाप भी उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। अच्छा।